वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक स्थिति को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषादराज और भगवान राम के मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक में महत्वपूर्ण। देख रहे हो यहां पर भी निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषादराज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, तो इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषादराज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहां पर सार्थक हुआ है। और यहां पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहां पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौदागृह भी बनेगा। साथ साथ यहां पर हम लोग ऋषि श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। संस्कृत का अध्ययन हो,
यह भी करेंगे। और यहां पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहां पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कि अभी से योजना बनाएं। इनको अच्छी नौकाएं तो मिले ही, साथ साथ अगर सीएनजी की नौका भी मिल जाए उसके साथ, तो हमें अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। यह हमारी विरासत की प्रतीक है, देव नदी है, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, कोई संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सबके लिए एक अवसर है दुनिया के अंदर और दुनिया के वासियों के सामने इस प्रकार का सहारा नहीं, जो समृद्ध विरासत आपकी है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं निषाद राज के प्रति नमन करने के लिए, इस प्रयाग की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आप सबके प्रति बधाई देने के लिए, प्रयागराज के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए भी रामनवमी के पहले निषाद राज की जयंती पर यह सौगात प्रयागराज वासियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी का भी है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहां की कनेक्टिविटी के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराई है, उसके मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए उसकी भी धनराशि का यहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, पेयजल की स्कीम का, और साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए तमाम उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ा गया है जो प्रयागराज को एक नई पहचान दिला दे। और बहनों और भाइयों, इसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग, आपको फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, कदम से कदम मिलाकर के खड़ी होगी।